अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ाहिर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कोरोड्रा की फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि पावर पॉइंट की लास्ट क्लास थी, कि हम जो नया कोर्स स्टार्ट करेंगे वो होगा ग्राफिक्स। कोरोड्रा में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या काम हम कर सकते हैं। कोरोड्रा में हर तरह की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। कोरोड्रा में लोगो डिज़ाइन होता है, जैसे कि ये आपको बुराक इंस्टीट्यूट का लोगो नज़र आ रहा है। ये सारी डिज़ाइनिंग कोरोड्रा के अंदर ही हुई है। ठीक है, कोरोड्रा में आप कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, आप वेडिंग कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्राउचर्स बना सकते हैं, फेसबुक ऐड बना सकते हैं, सोशल मीडिया की जितनी एड्स बनती हैं सारी एड्स इसमें बना सकते हैं आप, और हर तरह का डिज़ाइनिंग का काम आप कोरोड्रा में कर सकते हैं। तो आज है इसकी फर्स्ट क्लास। आज हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसके इंटरफेस को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये क्या क्या काम और कैसे फंक्शन इसके काम करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला लेक्चर, हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और जो दोस्त आपकी लेक्चर लेना चाहते हैं, कोरोड्रा सीखना चाहते हैं, कुछ अपने अंदर स्किल्स पैदा करना चाहते हैं, आप उनके साथ भी ये जो है लिंक, ये वीडियो शेयर करें और उनको भी बताएं कि ग्राफिक्स का कोर्स स्टार्ट हो गया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोड्रा में ये क्या, इसका इंटरफेस कैसा है। तो इंटरफेस में आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे राइट साइड पे आपको 3 बटन मिल रहे हैं, जो कि आपके हर डॉक्यूमेंट में आपको मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, उसके नीचे ये जो आ रहा है, जिसपे ये आपके फाइल, एडिट, व्यू, ये मेन्यूज वगैरह बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ये हमारा मेन्यू बार है। और नीचे कुछ मेन्यू के ऑप्शन आ रहे हैं, जो कि आपको मेन्यूज में भी मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू फाइल करना, ओपन फाइल करना। ये सारे आपको शॉर्टकट में यहाँ पे कोरोड्रा ने बना के दिए हुए हैं कि आप शॉर्टकट से भी यूज करके यहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि न्यू का है, ओपन का है, और यहाँ पे फाइल सेव का है। फिर आप अगर इसको क्लाउड में अगर सेव करना चाहते हैं, उसमें उसका है। प्रिंटिंग आप यहाँ से एक क्लिक से प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पीडीएफ में फाइल बनाना चाहते हैं, ये छोटे छोटे ऑप्शन आपको यहाँ पे शॉर्टकट में मिल जाते हैं। लेकिन ये तमाम ऑप्शन जो से हमारे फाइल मेन्यू, एडिट में ये यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारा जो सा आ गया, स्टेटस बार आ गया। उसके बाद हमारा जो सा ये आ रहा है प्रॉपर्टी बार, कहते हैं इसको। जैसे ही हम इसको यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे तो देखिए प्रॉपर्टी बार आपका चला गया। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी बार भी ला सकते हैं और इसको हाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से मेन्यू बार को भी हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको बार यहाँ पे चाहिए एक्स्ट्रा, आप यहाँ से वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है, जिसपे आपको टूल्स बने नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टूल्स बार। ठीक हो गया, ये टूल्स बार है हमारे। यहाँ पे जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो वाला टूल सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही ये प्रॉपर्टी बार में भी सारे फंक्शंस चेंज हो गए हैं। जैसे मैंने पिक टूल पर, ये देखिए यहाँ पे सारे फंक्शंस चेंज हो गए हैं। मैं क्रॉप टूल पकड़ता हूँ, यहाँ पे फंक्शंस चेंज हो। मैं ये जूम वाला फंक्शन पकड़ता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में सारे बटन चेंज हो गए हैं। इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे टूल बार सेलेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के फंक्शन जो है प्रॉपर्टी बार में आपको मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम अपना टूल बार। इनकी मदद से हमने सारी डिजाइनिंग, सारा काम करना है कोरोड्रा में। ये हमारा मेन जो है टूल्स यहाँ पे सारे पड़े। इसके अलावा ये आपको जो नजर आ रहा है, ये साइड पे और ये नीचे, इसको हम बोलते हैं रूलर बार। ये हमारे काफी काम आता है। जैसे हम यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करना चाहें तो कुछ इनकी मदद से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। यार ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इनको। तो इसको हम बोलते हैं रूलर बार। रूलर बार भी बोल सकते हैं और गाइडलाइन भी बोल सकते हैं हम। उसके अलावा यहाँ पे आपकी राइट साइड पे ये जो कलर पैनल आ रहा है, हम इसको कलर बार भी बोलते हैं, कलर पैलेट भी बोल देते हैं। इधर आपके पास तमाम तरह के कलर आपको मिल जाएंगे। आपने अगर किसी चीज़ में, डिज़ाइनिंग में अपने कलर यूज़ करने हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
और हर कलर के अंदर डिफरेंट कलर के कलर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं ये ब्लू पे क्लिक लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखता हूँ तो यहाँ पे आपको लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, हर तरह का कलर यहाँ पे मिलता है ब्लू से रिलेटेड। ठीक है, जैसे क्लिक किया ये सिलेक्ट था, यहाँ पे कलर हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे एक छोटा सा आपको बटन मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी कलर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये था इसका इंटरफेस। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ फंक्शंस आगे इसके पढ़ते हैं। इस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसका फाइल मेन्यू पढ़ते हैं, जो कि आप जहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए मैं इसको यहाँ से पहले क्लोज करता हूँ। इसको सेव करना नहीं करना नो कर दिया। ये अब हमारा सिर्फ कोरोड्रा ओपन है। ठीक है, अगर आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे या फिर आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी मिल रहा है यहाँ पे न्यू का, आप चाहे यहाँ से कर ले चाहे यहाँ से कर ले। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरह का पेज चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे पेज का नाम रख सकते हैं, कोई भी जो आप रखना चाहें। नहीं भी रखना चाहें तो ये डिफॉल्ट नाम रख। उसके बाद यहाँ पे कस्टम ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। कस्टम में आप रखना चाहते हैं कोरोड्रा, डिफॉल्ट में डिफॉल्ट से इसको आप कस्टम ही रहने में, इसको आप बिल्कुल ना छोड़िए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस, आपको एक पेज चाहिए, दो पेज चाहिए, कितने पेज चाहिए, आप यहाँ से ये सिलेक्ट करके बता सकते हैं। पेज व्यू आपको इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिंगल पेज मिलेगा, सिंगल पेज में व्यू मिलेगा। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको मल्टीपल व्यूज इस पे मिल जाएंगे, एक ही पेज पे मल्टीपल व्यूज। तो इसको भी हम इस पे रहने देते हैं, CMYK हमने इसको ही सिलेक्ट करना है, आगे भी नहीं सिलेक्ट। इसके अलावा डिमेंशंस क्या है, पेज साइज क्या चाहिए आपको। A4 आपको पता है किस लिए यूज होता है, नॉर्मल पेज A4 होता है जिसमें हम पेपर बना लेते हैं, डेट शीट्स बनती हैं, या नॉर्मल ज्यादातर A4 यूज होता है। उसके अलावा आप लेटर साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी यहाँ पे काफी तरह के डिजाइन के मुताबिक आपको पेज साइज मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस कार्ड का भी साइज मिलेगा। वेब बैनर बनाना चाहते हैं आपको यहाँ मिल रहा है, और बहुत से कुछ। इसके अलावा आप कस्टम कुछ विड्थ और हाइट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विड्थ और हाइट खुद दे सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इंचेस में देनी है, मिलीमीटर में देनी है, या जिसमें भी आप इसको देना चाहें साइज। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको, ये अच्छा ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। ठीक है, आपने इसको यहाँ से फिलहाल हम पोर्ट्रेट रहने देते हैं, ये हम बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये मेरे पास एक नई फाइल आ गई है और ये A4 का पेज मेरे सामने ठीक हो गया। अब जो हमने डिजाइनिंग करनी है वो इस पेज के अंदर करनी है। ठीक है, अगर आपने प्रिंटिंग करनी है, अगर आप लोगो वगैरह डिजाइन कर रहे हैं या कोई इस तरीके की चीज डिजाइन कर रहे हैं जो बाद में जाके आपने पेज के ऊपर लगानी है, तो उसके लिए आपको पेज के साइज की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको मुझे बार बार इधर करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका एक तरीका क्या है, ये रेक्टेंगल टूल आपको एक नजर आ रहा है, इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आप F4 दबाते हैं तो ये देखें कि आपकी पेज के ऊपर पूरा आउटलाइन ड्रा हो गई है। इसका फायदा आपको क्या होगा कि जैसे बिल्कुल मेरे से ये जूम हो गया, मैं इसको पकड़ के क्या एडजस्ट करूँ, कम करूँगा, ज़्यादा कुछ चला गया, जैसे ही आप F4 दबाते हैं तो ये फिर तो स्क्रीन आपका कर देता है, आपकी स्क्रीन के लिए एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो पिक टूल सबसे पहला हमारा टूल है पिक टूल। ठीक है, एक एक करके सारे टूल पढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो लोग कोरोड्रा को बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये क्लास, और जो लोग जानते हैं वो भी एक ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो एक टूल दो चार टूल मुश्किल है, हम उनको सीख लेंगे तो उसके बाद आप आसानी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पिक टूल। पिक टूल को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं, तो साथ में हम रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखें कि प्रॉपर्टी सारी चेंज हो गई है और ये आपकी एरो के साथ छोटा सा रेक्टेंगल ड्रा हो गया। तो इसको जैसे ही मैं ड्रा करूँगा तो आप देखें जिधर भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ कि उसी हिसाब से रेक्टेंगल ड्रा हो गया।
तो मैं जहाँ पे क्लिक करके छोड़ूंगा ये आपका एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। अगर आप इसको रेक्टेंगल पूरा चारों साइड से एक साइज का ड्रा करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल का बटन दबा के ड्रा करना है। अब देखिए मैं जितना भी ड्रा कर रहा हूँ ये पूरा रेक्टेंगल ड्रा हो रहा है। ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन सेम हाइट पर इसकी ड्रा हो रही है। तो आप इसको इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी, इस तरीके से आप इसकी मदद से रेक्टेंगल की मदद से इसको ड्रा कर सकते हैं। और पिक टूल का क्या काम है कि अगर मैं पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने अब जिस पे भी क्लिक करूंगा वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिक टूल का काम है सिलेक्शन का और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन भी पिक टूल। ठीक है, अब जिस भी चीज़ को हमने सेलेक्ट करना है उसकी प्लेसमेंट करनी है, उसको इस जगह से रख के इस जगह पे रखना है तो हमारा पिक टूल ही यूज होगा। बैकग्राउंड पेज को मैं क्लिक कर देता हूँ, रेक्टेंगल को हमने ड्रा कर लिया और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे किसी कलर पे, अच्छा कलर करने के लिए आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर मैं वैसे ही किसी कलर पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये एरर दे रहा है और ये पूछ रहा है कि कहाँ पे कलर करें। आपने तो कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं की, तो इसको हम कैंसिल करते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके अब जब मैं कोई बटन दबाऊंगा यहाँ से कलर वाला तो ये देखें ग्रीन कलर आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा पिक टूल का क्या काम है, आप जैसे ही पिक टूल के अंदर क्लिक करते हैं तो आप देखिए साइज इसकी सारी बदल गई है। फिर क्लिक किया तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट आ गए। ठीक है, फिर क्लिक किया तो ये एरोज आ गए। अब इनका क्या काम है, डॉट्स का काम है आप इनको साइड से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जितना भी आप इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें। साइड से पकड़ के आप करेंगे तो इधर से आप जिस साइड पे भी आप इसको रखना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा छोटा हमने यहाँ से करना है। अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये एरोज आ गए। इनका जो काम है आप इसको मूव कर सकते हैं, आप जिस तरीके से जहाँ पे भी इसको मूव करना चाहें ऐसे रख सकते हैं मूव करके। ठीक हो गया। और इसके अलावा साइड्स पे जो से आ रहे हैं ये एरो आप जैसे इस पे लाते हैं कर्सर तो आपके सामने एक ऊपर को और नीचे को एरो नजर आ रहा है। आप इसको पकड़ के इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर यहाँ से आप लेफ्ट पे ऊपर नीचे से करना चाहते हैं तो आप इसको पकड़ के इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि पिक टूल से आपने किस तरीके से शेप को टर्न करना है और कैसे इसको रिसाइज करना है। उसके अलावा पिक टूल में आप देखिए कि अगर जितने भी टूल्स आपको नजर आ रहे हैं उनके नीचे एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है। इस एरो का मतलब क्या है कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ और फंक्शंस भी हैं, कुछ और टूल्स भी हैं। तो पिक टूल के अंदर नेक्स्ट जो सा फंक्शन है फ्री हैंड पिक। अब फ्री हैंड पिक और पिक में क्या फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तकरीबन सेम है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाया, इसको छोटा कर लेते हैं। इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉपी, यहाँ पे एक कॉपी मैंने यहाँ ले ली, एक कॉपी मैंने यहाँ ले ली। ठीक है, ये मैंने कॉपीज ले ली। अब मैं पिक टूल से अगर सेलेक्ट करना चाहूँ एक को तो मैं क्लिक करूंगा, जिस पे मैं क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं करना चाहता हूँ किसी दो को तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से साइड से ड्रा करूंगा। अब जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं या सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब कौन कौन से आ रहे हैं, इसके अंदर दो जो से हैं रेक्टेंगल पूरे आ रहे हैं और बाकी तीन को ये टच कर रहे हैं। जिनको टच कर रहा है उनको सिलेक्ट नहीं करेगा, जो पूरे के पूरे अंदर आ रहे हैं सिलेक्शन के वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये देखें ये दोनों अंदर आ रहे थे, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इनको इकट्ठा मूव कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा भी करना हो तो इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम सारों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सारों को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ये तमाम सिलेक्ट। और फ्री हैंड पिक टूल का क्या काम है, इसका सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही पिक टूल से भी सिलेक्ट हो रहा था और इससे भी सेम उसी तरीके से सिलेक्ट हो रहा। इसका एक फर्क है, अब उसमें मैं जब ड्रा कर रहा था तो अब रेक्टेंगल में ड्रा हो रहा था, इसमें मैं इस तरीके से शेप के हिसाब से ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने इस तरीके से गन मार दिया तो इसमें जो जो चीज़ आ रही है, जो इस सिलेक्शन के अंदर आ रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये पूरा आ रहा था, ये पूरा नहीं आ रहा था, इसको राउंड इसके कॉर्नर्स बाहर थे तो ये सिलेक्ट हो गया। अगर हम इन सारे को करना चाहेंगे तो इस तरीके से मैं यहाँ से ऐसे लेके आता हूँ, ऊपर वाले तीन इस सिलेक्शन के अंदर आ गए, छोड़ा तो ये तीन सिलेक्ट हो गए।
इसका काम डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। वैसे ज़्यादातर मैंने कभी आज तक इस काम में ये वाला कौन सा टूल यूज़ नहीं किया, पिक टूल से हर काम हो जाता है। तो फिर भी लेकिन आपको एलएम के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसके अलावा फ्री ट्रांसफॉर्म है। फ्री ट्रांसफॉर्म का भी काम जो उससे इतना ख़ास नहीं है, वो पिक टूल से हम कर लेते हैं। इसका काम क्या है, अब मैंने जैसे इसको साइज़ इसका बड़ा छोटा करना है तो मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ये साइज़ छोटा बड़ा कर रहा है और इसने कोई शेप नहीं किधर को कर रहा है, मुझे जिधर मैं माउस लेके जाऊँगा उधर को इसने कर दिया। बिल पर मैं इसको सेलेक्ट करके करता हूँ तो ये इस तरीके से, लेकिन इससे हमारी एडजस्टमेंट अच्छी नहीं होती, इसलिए ये सिर्फ बताने के लिए आपको बताया कि ये जो से टूल है इसलिए पिक टूल सबसे बेस्ट टूल है। इसमें आपके सारे काम हो जाते हैं, बड़ा आपने करना हो बड़ा हो जाता है, साइड से आपने करना हो साइड से आप कर सकते हैं, और इसको यहाँ से साइड से करना हो, अगर आप इसको चारों साइड से सेम साइज इसका बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के जैसे ही आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो चारों साइड से भी बड़ा छोटा होगा सेम उसी साइज में। इस तरीके से आप पिक टूल से सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको रिमूव करता हूँ। तो ये था हमारा जो सा रेक्टेंगल टूल और पिक टूल। ठीक है, रेक्टेंगल टूल मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ाया, ये सिर्फ पिक टूल था, रेक्टेंगल तो सिर्फ यूज़ किया, पिक टूल हम उसकी मदद से सीख सकें। तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये मैंने आज आपको जो सा टूल पढ़ाया है आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत आसान है। कोड शुरू में शायद आपको बहुत मुश्किल लगे, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, आप कह रहे होंगे कि क्या गन मैंने मारा। तो अगर हम इन दो टूल्स को यूज़ करते हुए कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब ये एक पेज है हमारे पास, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बुक्स ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैंने कॉपी ली, इसके साथ रख दी, फिर इसकी कॉपी ली, इसके साथ रख दी, इसकी फिर एक कॉपी ली, इसके साथ रख दी। यहाँ पे ऐसे हमने इसको ड्रा कर लिया, पेज को हमने थोड़ा सा इसके मुताबिक किया। ठीक है, और यहाँ से हम इसके तमाम की सिलेक्शन करके थोड़ा सा साइड पे ले आते हैं। आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि इस रेक्टेंगल से भी हम डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब को हमने सेलेक्ट किया ऊपर वाले रेक्टेंगल से, इनको हमने इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से बना लिए। अब हम इसको कलर देंगे, एक को छोड़ के एक को हम थोड़ा सा कलर करके। तो पिक टूल और रेक्टेंगल टूल की मदद से, जिनको आज हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पिक टूल तो हमने तकरीबन सारा पढ़ लिया और रेक्टेंगल हमने यूज़ किया, और इन दो टूल्स की मदद से हमने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके आपके लिए यहाँ पे सामने लाता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये एक शतरंज स्टाइल ड्रा हो गया। तो सिर्फ एक टूल जो अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, सिर्फ पिक टूल पढ़ा है, इसके यूज़ से हम इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर चुके हैं। तो जब हम सारे टूल्स पढ़ लेंगे तो आप सोचें कि यहाँ इसमें किस तरह की कितनी डिज़ाइनिंग हो सकती है। आज थी कोरोडा 2021 की फर्स्ट क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो एक बात मेरी याद रखें कि जो मैंने ये आज पढ़ाया है, जो कोरोडा को जानते हैं, जो करते हैं, जो जानते हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए नहीं, लेकिन जो कोरोडा फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये छोटा सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आपके लिए आसान है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पर अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये छोटे से काम की भी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना थोड़ी थोड़ी, तो हम इंशाल्लाह जो सा प्रैक्टिस से बहुत बेहतर हमारा हाथ सेट हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगे जो आप इस समझ में ना आई हो या कोई चीज़ मुश्किल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल अपना कर सकते हैं, मैं उसको आपको
गाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में गाइड कर दूंगा। अगर कोई आपका ऐसा सवाल हुआ जो वीडियो में गाइड करने वाला हुआ तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सवाल का जवाब जो है क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।